अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, आपको अपने यूट्यूब चैनल अबू बकर पे वेलकम करते हैं। हमने मैथमेटिक्स की जो है बहुत ही अहम जो है वो सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर हमने मैट्रिक्स जो है इसको डिस्कस कर रहे थे। हमने मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप को डिस्कस किया, ठीक है। मैट्रिक्स होता क्या है, रो मैट्रिक्स को देखा, कॉलम मैट्रिक्स को देखा, मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिक्स का क्या रोल है, मैट्रिक्स का क्या रोल है, बायोलॉजी के अंदर मैट्रिक्स का क्या रोल है, केमिस्ट्री के अंदर मैट्रिक्स जो है इसकी क्या हैसियत है, और फिज़िक्स के अंदर भी इसका क्या किस किस जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में। आज जो है हम मैट्रिक्स की हमने कुछ जो टाइप है उनको डिस्कस करना है। हमने रो मैट्रिक्स देख लिया था, कॉलम मैट्रिक्स देख लिया था, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लिया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देख लिया था। अब हम देखने वाले हैं जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है वो क्या होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा कि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स से मैंने आपको बताया है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल है, वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखने लगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो पहली कंडीशन ये कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद कि डायगोनल एंट्री में एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो, बाकी सारी अदर एंट्री क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। एट लीस्ट वन एंट्री इन डायगोनल जो हमारे पास है उसमें से एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो, बाकी सारी जीरो नहीं। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कि जो हमारे पास यही उसने लिखा हुआ कि जो डायगोनल में एक एंट्री एटलीस्ट जो है वो जीरो, सारी भी जीरो नहीं हो सकती डायगोनल में, लेकिन कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन जीरो, बाकी सारी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। डायगोनल के अलावा अदर एंट्री जो है वो जीरो होनी चाहिए। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर जो डायगोनल की एंट्री है वो सारी सेम है, ठीक है। डायगोनल में क्या था, एक एंट्री बस ऐसी होनी चाहिए जो नॉन जीरो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कह देंगे। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बाकी सारी एंट्री अगर डायगोनल के अलावा अदर जीरो हैं तो बात ठीक है। लेकिन अब इधर आ गया कि जो डायगोनल की एंट्री है, डायगोनल तो होना चाहिए, मीन डायगोनल एंट्री के अलावा बाकी सारे जो एंट्रीज हैं वो जीरो होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि डायगोनल के जो एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। डायगोनल के अंदर 2/2 का हम कह लें कि ये मैट्रिक्स है, डायगोनल के अंदर 1/1 है, तो फॉर एग्जांपल अगर पहली एंट्री 1 है तो जो लास्ट वाली एंट्री जो है ऐसे डायगोनल में वो भी 1 होनी चाहिए। अगर 2/2 है तो दोनों 2/2 होने चाहिए। अगर एक 3 है तो दूसरी भी 3 होनी चाहिए, ठीक है। डायगोनल एंट्री की जस्ट बात हो रही है, बाकी सारी एंट्री को क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये हमारे पास क्या थी, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, ठीक है। अब हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स कह लें। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो 1/1 होती हैं, ठीक है, और डायगोनल के अलावा अदर एंट्री जो हैं वो जीरो होती हैं, ठीक है। वही सेम बात है, ठीक है, कि अगर जो स्केलर मैट्रिक्स वाली बात है, स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2/2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन अगर डायगोनल में 1/1 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको ज़हन नशीन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारी एंट्री जो है वो जीरो होती हैं। इसका ऑर्डर 1/1 भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, ठीक है, 2/3 भी हो सकता है। ये सारे क्या है हमारे पास, नल मैट्रिक्स है। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार दोबारा हम इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर दोनों का ऑर्डर सेम होगा, और कॉरस्पॉन्डेंट जो एंट्रीज हैं वो क्या होंगी, वो भी सेम होगी। अगर पहले मैट्रिक्स की फॉर एग्जाम्पल 2/2 का ऑर्डर है, रो में है 1 2 और नीचे जो सेकंड रो में है 3 4, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसमें भी रो में पहले 1 2 होना चाहिए, जो सेकंड रो है उसमें क्या होना चाहिए, 3 4 होना चाहिए। तो इसलिए जो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। पहले क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा क्या जी उनकी कॉरस्पॉन्डेंस एंट्री जो है वो भी सेम होना चाहिए। अब हमने इसकी जितनी भी डेफिनेशन की है आपने क्या करना है, एक पेज पे लिख लेना है। लिखने के बाद जो जो आपको एग्जांपल वो बुक में हैं वो आपने इसको
करके देखनी है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ ना हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लेना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो छुट्टियों के बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।